क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में आज हम एक थ्योरम प्रूफ करेंगे। वो थ्योरम है, स्टेटमेंट उस थ्योरम का लिखिए, स्टेटमेंट। क्या कहता है वो थ्योरम? सम ऑफ ऑल द एंगल्स, sum of all the angles of a quadrilateral is equal to 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री के बराबर होता है। इस थ्योरम को आज हम इस कक्षा में पढ़ेंगे, समझेंगे और प्रूफ भी करेंगे। तो आइए बिना समय गंवाए इस स्टेटमेंट को प्रूफ हम लोग करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बनाया। यहाँ पे हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं जिसका नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। एक क्वाड्रिलेटरल है और इसी क्वाड्रिलेटरल में हम एक इसका डायगोनल बनाते हैं जिसका नाम होगा बी डी। प्रूफ में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम प्रूफ में लिखेंगे कि लेट ए बी सी डी बी ए क्वाड्रिलेटरल। एबीसीडी क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है। एंड बी डी इट्स डायगोनल। एबीसीडी एक क्या है? क्वाड्रिलेटरल है और बीडी इस क्वाड्रिलेटरल का एक डायगोनल है। चलिए इस एंगल को हम नाम दे देते हैं एंगल 1, इस एंगल को नाम देते हैं एंगल 2, इस एंगल को नाम देते हैं एंगल 3 और इस एंगल को हम नाम दे देते हैं एंगल 4। आपको इस फिगर में दिख रहा होगा इस क्वाड्रिलेटरल में दो ट्राइंगल बन रहे हैं। कौन कौन से ट्राइंगल बन रहा है? तो एक ट्राइंगल बन रहा है DAB और दूसरा ट्राइंगल बन रहा है DCB। दो ट्राइंगल बन रहा है। दूसरी चीज, यहां पे हम एंगल D को हम क्या लिख सकते हैं? एंगल 1 प्लस एंगल 4 लिख सकते हैं। एंगल 1 को और एंगल 4 को दोनों को ऐड करेंगे तो हमें पूरा एंगल D मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार एंगल B को हम लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 3 लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन बना लीजिए, इक्वेशन 1, इसे कह दीजिए इक्वेशन 2। यहां तक समझ में आया? आ रहा है समझ में? चलिए अब हम चलेंगे नाउ इन ट्राइंगल DAB में। जब DAB ट्राइंगल की बात करेंगे तो DAB ट्राइंगल में हम लिख सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या हम लिख सकते हैं क्या? एंगल A प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों 180 के बराबर होगा? ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, या क्लास 7 में आपको पढ़ाया गया होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, क्लास 7th में आपको पढ़ाया गया होगा। किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है 180 के बराबर होता है। ठीक है, इसे आप कह दीजिए इक्वेशन 3। ठीक उसी प्रकार आइए अब हम चलते हैं नाउ इन ट्राइंगल BCD में। जब BCD ट्राइंगल की बात करेंगे हम तो यहां पे हमें क्या मिलेगा? हमें क्या प्राप्त होगा? यहां से एंगल 3 प्लस एंगल C प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, कैसे? तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, इसे आप कह दीजिए एंगल 4। हो गया। अब हम क्या करेंगे? एंगल 3 को इक्वेशन 3 को और इक्वेशन 4 को
दोनों को ऐड करेंगे, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को ऐड करेंगे। और यहाँ पे हम लिखेंगे कि एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को ऐड जब हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ LHS को LHS में ऐड किया जाएगा, RHS को RHS में ऐड किया जाएगा। LHS क्या है इक्वेशन 3 का, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल A। और इक्वेशन 4 का LHS क्या है, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल C। और RHS क्या है, 180 प्लस 180, यही है। अब हम क्या करेंगे, यहां से देखिए एंगल 1 और एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 4 को हम एंगल क्या लिख सकते हैं, एंगल D। यही समझने वाली चीज है कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 को हम क्या लिखेंगे, एंगल D। और एंगल 2 और प्लस एंगल 3 को इक्वेशन 2 से हम क्या लिख सकते हैं, एंगल B लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए इक्वेशन 1 में एंगल D इज इक्वल टू क्या आया है, एंगल 1 प्लस एंगल 4, और इक्वेशन 2 में एंगल B इज इक्वल टू क्या हुआ है, एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो इस वाले इक्वेशन में एंगल 1 प्लस एंगल 4 के जगह पे हम एंगल D लिखेंगे, और एंगल 2 प्लस एंगल 3 के जगह पे हम एंगल B लिखेंगे। तो हमें यहां से क्या मिल जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। तो उम्मीद है ये थियरम आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।